अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बेबी बॉय के कुर्ते की फ्रंट पट्टी पर और बैन पर कपड़े से डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। तो अगर आपने फुल कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग देखनी हो तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, आपने वहाँ से जाकर देख लेनी है। तो ये कुर्ता मैं 1.5 से 2 साल के बच्चे का बनाऊंगी, तो उस हिसाब से मैं माप बताऊंगी। लेकिन आप अगर ज़्यादा बड़े बच्चे के एज का बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से माप रखेंगे। चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। लंबाई मैं 2.5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रखूँगी। चौड़ाई जो है वो मैं 1.5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रख के इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी और फ्रंट गले की गोलाई करके मैं फ्रंट गले को कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड पर मुझे बटन पट्टी लगानी है, तो उसके लिए 5.5 इंच का लंबाई में निशान लगाएंगे और जो बिल्कुल दरम्यान में क्रीज बनी हुई है वहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड पर पट्टियाँ लगाने के लिए ये मैंने बुकरम ले लिया है। ये मैंने जेंट्स बुकरम ली है जिससे मैं पट्टियाँ लगाऊंगी। लंबाई जो है मैं वो 7 इंच रखूँगी। बाद में अगर एक्स्ट्रा हुई तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब बुकरम को इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि एक ही दफ़ा कुर्ते की दोनों साइड की पट्टियाँ कटिंग हो जाएंगी। चौड़ाई जो है मैं पट्टियों की 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखकर चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। आप जितने एज के बच्चे का बना रहे हैं उस हिसाब से पट्टी की चौड़ाई रख लें। अब इन निशान को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। मैं ये निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो हमारी बुकरम है वो बिल्कुल सीधी कटिंग हो, क्योंकि जब हम फ्रंट साइड पर बुकरम लगाएंगे तो अगर हमारी बुकरम सही कटिंग नहीं होगी तो हमारी पट्टियाँ भी नीटनेस से नहीं लगेंगी। तो इस तरह बिल्कुल जो मैंने पेन की मदद से निशान लगाए हैं उनके ऊपर से इसको कटिंग कर लूँगी। अब इस बुकरम को दरमियान से भी अलग कर लेंगे ताकि हमारे पास दो पट्टियाँ आ जाएं, एक फ्रंट राइट साइड के लिए कुर्ते की और एक लेफ़्ट साइड के लिए। अब सबसे पहले हम कुर्ते की छोटी पट्टी तैयार करेंगे, मतलब नीचे वाली। तो उसके लिए मैं एक साइड की बुकरम ले लूँगी और इसे इस तरह कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपका लूँगी प्रेस की मदद से। साइड पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है आपने। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे और वो साइड पे जो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है अब प्रेस की मदद से अच्छे से इसके ऊपर मोड़ देंगे। अब इस पट्टी को एक दफ़ा फिर एक कपड़े के ऊपर इस तरह पलटेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपने छोड़ना है, बाकी कपड़ा आपने कटिंग कर लेना है। तकरीबन इंची टेप से आपने 2 पॉइंट्स रख के आपने कपड़ा छोड़ना है, या फिर मशीन के एक पैर के फासले जितना आपने कपड़ा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। उसके बाद हम बड़ी पट्टी कटिंग करेंगे जिसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने 7 लेडीज़ बुकरम का पीस ले लिया है, क्योंकि हमने जेंट्स बुकरम पहले ही कटिंग की है। अगर हम ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए भी जेंट्स बुकरम यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो उसके लिए आपने लेडीज़ बुकरम लेनी है। अब जो लेडीज़ बुकरम ली है, जो हमने पहले बुकरम का पीस कटिंग किया है, उससे आपने कम चौड़ाई रखकर पीस कटिंग करना है लेडीज़ बुकरम का, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग ताकि हमारे दरमियान में थोड़ा सा फासला छूटे, इसलिए आपने तकरीबन जो हमने बुकरम कटिंग की है उससे भी 2 पॉइंट्स कम रख के आपने लेडीज़ जो हमने बुकरम ली है वो कटिंग कर लेनी है। इस तरह 2 पॉइंट्स कम रख के, जो हमने पहले बुकरम कटिंग की है उससे भी 2 पॉइंट्स कम रख के आपने ये बुकरम कटिंग कर लेनी है। अब आपने ऊपर रख के चेक कर लेनी है कि ये छोटी है या बड़ी तो नहीं है या ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है। अब इसको दरमियान से आपने इस तरह डबल फोल्ड करके अच्छे से क्रीज़ बना लेनी है। अच्छे से क्रीज़ बना लेने के बाद अब बंद वाली जो साइड है उस साइड से हमने इस तरह हल्की सी आपने गोलाई दे लेनी है। इसको गोलाई देने के बाद अब जो क्रीज़ बनाई है बिल्कुल वहाँ से आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग आपने बहुत ज़्यादा नीटनेस से करना है ताकि दोनों साइड पर एक जैसी बुकरम हो। तो ये मैंने दोनों कटिंग कर ली हैं। अब बुकरम पर आपने रख के चेक कर लेना है कि दरमियान में कपड़ा फासला रह रहा है कि नहीं। अब इससे अच्छे से जो बड़ी पट्टी है जो हमने पहले कटिंग की है उसको कपड़े पर अच्छे से इस तरह प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। साइड पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को दोनों साइड से कटिंग कर देंगे। नीचे से भी मैं कटिंग कर दूँगी। उसके बाद ये मैंने छोटा सा पीस ले लिया है जिसकी मदद से हम पट्टी और बैन के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये जो बुकरम के छोटे छोटे पीस कटिंग किए हैं इनको इस पट्टी के ऊपर रखेंगे और अच्छे से प्रेस की मदद से चिपका लेंगे दोनों को।
अच्छे से चिपका लेने के बाद जो गोलाई वाली साइड है, जो साइड पे हमने गोलाई की है, उस साइड पर आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और दूसरी जो सीधी साइड है उस पर तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को आपने कटिंग कर देना है। गोलाई वाली साइड पर आपने इतना कपड़ा छोड़ना है तक जो आराम से प्रेस की मदद से ऊपर वाली साइड पर बुकरम के मुड़ जाए। या अगर प्रेस की मदद से ना मुड़ रहा हो तो आपने थोड़ी सी ग्लू लगा लेनी है और अच्छे से ऊपर वाली साइड पर मोड़ लेना है। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम इस तरह दूसरी साइड की भी आपने पट्टी तैयार कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों तैयार कर ली हैं। अब जो बड़ी पट्टी है उसके ऊपर इनको रख के चेक कर लेंगे कि ये बुकरम के ऊपर बराबर हैं कि नहीं। उसके बाद बुकरम की नीचे वाली साइड से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो जो बड़ी पट्टी है इसका दरमियान वाला हिस्सा बनाएंगे और छोटा सा कट लगाएंगे और अच्छे से इसके दरमियान में क्रीज बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि बुकरम का दरमियान वाला हिस्सा कौन सा है। अच्छे से दरमियान वाला हिस्सा बना लेने के बाद अब इन पट्टियों को इसके ऊपर रखेंगे जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था। उसके ऊपर रख के आपने सिलाई लगा लेनी है पूरी पट्टी को इस तरह। ये याद रहे कि जो हम ऊपर ब्लैक वाली पट्टियाँ लगा रहे हैं उनकी बुकरम जो नीचे वाली पट्टी है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो, बल्कि जो ऊपर वाली ब्लैक पट्टियाँ हैं उनकी बुकरम जो है वो जो हमने नीचे वाली बुकरम है उसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दूसरी साइड पर भी पट्टी को इसी तरह रख के लगा लेंगे। दरमियान में थोड़ा सा फासला छोड़ना है हमने और जो 1 इंच पे निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर रख के इसको भी रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब साइड्स से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब जो पट्टी की एक साइड पर कपड़ा है उसको पूरा ही बुकरम के ऊपर मोड़ेंगे और अच्छे से प्रेस लगा कर बिठा देंगे। और जो दूसरी साइड का कपड़ा है उसके ये मैंने एक पीस कटिंग किया है सिंपल, उसके ऊपर इस तरह रखेंगे उल्टा करके और इस तरह रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए वरना आपकी पट्टी में नीटनेस नहीं आएगी। उसके बाद इसके साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है, छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको सीधी साइड पर पलटें तो इसमें नीटनेस आ जाए। अब जो नीचे कपड़ा लगाया है इसको इस तरह ऊपर वाली साइड पर मोड़कर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। तो ये मैंने प्रेस लगा ली है अच्छे से। अब उसके बाद इस पट्टी को इस तरह खोलेंगे क्योंकि हमने ऊपर बैन लगाना है तो उसके लिए हमने नोक बनानी होती है पट्टी की। तो इस तरह ऊपर से नीचे वाली साइड पर आपने इस तरह पेन की मदद से निशान लगा लेने हैं। जो बुकरम की जो हमारी पट्टी की बंद हुई साइड है उस साइड पर आपने ये निशान लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ और अच्छे से 2-3 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है। अब इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे सिलाई के अंदर से और इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे और अब इस पट्टी को सीधी वाली साइड पर मोड़ लेंगे और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब इसकी जो बंद वाली साइड है उसके ऊपर भी रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब जो कपड़ा लगा हुआ है आपने वैसे ही ऊपर नल की लगानी है, मतलब मेरे यहाँ पर ब्लैक आ रहा था तो मैंने ब्लैक नल की लगाई है। उसके बाद छोटी पट्टी तैयार करेंगे तो उसको भी इस तरह खोल लेंगे, बुकरम को ऊपर ले आएंगे और जो बंद वाली साइड है पट्टी की उसको इस तरह पेन की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और अच्छे से 2-3 दफ़ा सिलाई लगा लेंगे। और अब सिलाई के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और इसमें छोटा सा कट लगाएंगे और अब इस पट्टी को भी सीधी वाली साइड पर मोड़ लेंगे।
इस पट्टी की भी जो बंद वाली साइड है उसकी किनारी पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब सबसे पहले हम छोटी पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए आपने पट्टी को नीचे वाली साइड से रखना है, उल्टी साइड से, मतलब जो ये दूसरी साइड है इसको उल्टी साइड से इस तरह रखेंगे। बाद में हम इसको पलट कर ऊपर वाली साइड पर ले आएंगे। तो उल्टी साइड से आपने इस तरह रख लेना है पट्टी को और ऊपर से रखकर सिलाई लगानी है। मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने सिलाई लगानी है। दोनों पट्टियों का ये जो सिलाई होगी, दोनों की जो सिलाई होगी वो बिल्कुल फासला बराबर रख के आपने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी पट्टियाँ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो मशीन के एक पैर का फासला रख कर आपने सिलाई लगानी है। अब जहाँ तक कट लगाया था वहाँ तक सिलाई को लगा कर ले आना है। अब ये मेरी पट्टी थोड़ी बड़ी है तो मैं नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर दूँगी। अब इस पट्टी को ऊपर वाली साइड पर मोड़ लूँगी। इस तरह मोड़कर जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह रखेंगे, और जो दूसरी अब ऊपर वाली सिलाई है, जो नीचे सिलाई लगाई थी, बिल्कुल इसकी सिलाई उसके ऊपर आनी चाहिए। उसके बाद बड़ी पट्टी लगाएंगे, तो उसकी भी जो हमारे साइड का कपड़ा है उसको नीचे वाली साइड से रखेंगे, कुर्ते की उल्टी साइड से पट्टी को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने सिलाई लगानी है। तो ये मैं कुर्ते की उल्टी साइड से रख कर लगा रही हूँ। बाद में हम इसको ऊपर वाली साइड पर मोड़ लेंगे तो ये सीधी साइड पर आ जाएगा। जहाँ तक कट है वहाँ तक आपने सिलाई को लगा लेना है पट्टी के। और जहाँ तक कट है, अब नीचे से जो कट के नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा पट्टी की अंदर वाली साइड पर, वहाँ से आपने इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है इस तरह। और अब पट्टी को सीधी वाली साइड पर मोड़ लेना है। और जो नीचे सिलाई लगी हुई है बिल्कुल इस पट्टी की ऊपर वाली सिलाई भी उसके ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ तक मेरी पट्टी ब्लैक है तो मैं ब्लैक नल की यहाँ तक यूज़ कर रही थी ऊपर मशीन में लगा के। तो नीचे से वाइट आ गया, तो अपनी सिलाई को मैं ब्लैक वाली को यहीं पर ख़त्म करूँगी पक्का करके। बाद में हम नीचे वाला वाइट नल की लगाएंगे और नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आपने अच्छे से सेट करके चेक कर लेना है बुकरम पट्टी को कि एक दूसरे के ऊपर नीचे है कि नहीं। तो यहाँ मैं अपने ब्लैक धागे को ख़त्म कर दूँगी और इसमें वाइट धागा लगाऊँगी। अब दोनों पट्टियों को अब नीचे ऊपर आपने अच्छे से रख के सेट कर लेना है कि हमारी पट्टियाँ ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर आ रही हैं कि नहीं। नीचे से पट्टी को फोल्ड कर लेना है अच्छे से। अगर अंदर वाली साइड पर ना मुड़ रही हो तो आपने कोई नोकदार चीज़ लेनी है और इस पट्टी को अच्छे से अंदर वाली साइड पर मोड़ लेना है। अब यहाँ से सिलाई को मोड़ लेंगे और यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को पक्का करके ख़त्म कर लूँगी। पट्टियों को लगा लेने के बाद अब मैंने अपने पूरे कुर्ते को तैयार कर लिया है। अब उसके बाद इसमें बैक लगाएंगे, तो उसके लिए बैक गले कटिंग करेंगे। बैक गले की जो कटिंग है, आपने जितनी कपड़ा शोल्डर्स की सिलाई में जाता है उसके बराबर आपने बैक गले की कटिंग करनी है, या फिर हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रख के लंबाई आपने बैक गले की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इंची टेप की मदद से आपने अच्छे से इस तरह माप कर लेना है गले को कि हमने बैन की बुकरम कितनी कटिंग करनी है। जितना भी आए उससे 1 इंच कम रख लेना है। अब मेरा यहाँ पर 12.5 आ रहा है तो मैं 11.5 रखूँगी, क्योंकि जब मैं बैन लगाऊँगी तो वो पूरा होकर आ जाएगा। तो इसलिए मैं जितना भी आएगा उससे 1 इंच कम रख लूँगी। उसके बाद ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड कर लिया है, इसलिए हम 11.5 का अब हाफ़ कर लेंगे। जो 5.5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर आएगा तो इस तरह रख के चौक की मदद से निशान लगा लेंगे।
नीचे वाली साइड से 2.5 इंच में लंबाई का निशान लगाएंगे और इस तरह नीचे बैन को नीचे वाली साइड पर हल्की सी गोलाई देंगे। अब जो निशान लगाए हैं वहाँ पर इंची टेप रखेंगे और 1/2 इंच से 2 लाइंस ऊपर रखकर ऊपर वाली साइड पर भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से बैन को गोलाई देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाली साइड पर नोक भी निकाल सकते हैं या फिर गोलाई कर लें। उसके बाद हम अपने बैन को कटिंग कर लेंगे। अब इस पैन को आपने एक दफ़ा फिर कुर्ते के गले के ऊपर अच्छे से रख के चेक कर लेना है कि बुकरम कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कम हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो वो पूरी होकर आ जाएगी। बस ज़्यादा कम ना हो, थोड़ी थोड़ी कम हो। उसके बाद कपड़े के ऊपर इस पैन को चिपकाएंगे अच्छे से प्रेस की मदद से, और जो ऊपर गोलाई वाली साइड है बैन की, उसके साइडों से पूरा ही कपड़ा कटिंग कर देंगे। मतलब बुकरम के साथ साथ से कपड़ा कटिंग करेंगे, और जो अंदर वाली साइड है बैन की, उससे तकरीबन उसके अंदर 1/2 इंच तकरीबन कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए ये मैंने ब्लू पट्टी कटिंग कर ली है। जो ऊपर वाली पैन की गोलाई वाली साइड है उस पर इस पट्टी को रखेंगे और मशीन के एक पैर से भी कम फासला छोड़कर अब इसके ऊपर रख कर सिलाई लगाएंगे बैन के ऊपर इस पट्टी को। इस पट्टी को मैं बैन की सीधी वाली साइड पर रख कर सिलाई लगा रही हूँ। बाद में हम इसको अंदर वाली साइड पर मोड़ देंगे। तो ये मैंने एक और पीस कटिंग कर ली है इसके साथ का। अब इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और जो ब्लैक कपड़ा लगाया है उसके ऊपर रखकर इस नीचे इस पट्टी को रखेंगे और ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है जो बुकरम लगी हुई है उसके बिल्कुल साथ साथ लगानी है। जो बैन के अंदर वाला कपड़ा था उसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे। शुरू से 2-3 दफ़ा अच्छे से सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुल ना जाए। और अब बैन के बिल्कुल साथ साथ आपने रखकर सिलाई लगा लेनी है। अब बैन के ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़े छोड़ेंगे सिलाई के साथ साथ और एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। अब इसमें हल्के हल्के तिरछे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधी साइड पर मोड़ें तो इसमें झोल ना पड़े और इसमें नीटनेस आए। अब इस तरह इसको सीधी साइड पर मोड़ेंगे। अब जो ये अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे जिससे हम बैन को कुर्ते के साथ जोड़ेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम बैन लगाएंगे तो उसके अंदर वाली साइड पर झोल आ जाएगी, तो इसलिए अपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। ये तकरीबन इतना आपने कपड़ा छोड़ लेना है। अब इस पैन को हम कुर्ते के साथ लगाएंगे तो पट्टी की अंदर वाली साइड पर रखेंगे इस पैन को और इस तरह रख कर लगाएंगे। ये पैन मैं अंदर वाली साइड से रख कर लगा रही हूँ कुर्ते के। बाद में हम इसको ऊपर वाली साइड पर मोड़ देंगे। तो आपने एक पट्टी से शुरू करना है और दूसरी पट्टी तक फुल इसको लगा लेना है। अब इस पट्टी को ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे। पट्टी के बैन को पट्टी के ऊपर इस तरह मोड़ देंगे और ऊपर से रखकर सिलाई लगा लेंगे।
इस सिलाई को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सिलाई हमारी ऊपर नज़र आएगी। अब उसके बाद ऊपर बैन की ऊपर वाली साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है, तो उसके लिए आपने ऊपर ब्लैक नल की लगा लेनी है, क्योंकि हमारा कपड़ा ब्लैक है तो उस पर आपने वाइट नल की नहीं लगानी, बल्कि ब्लैक ही धागा लगा लेना है। और यहाँ पर लाकर अपने धागे को पक्का करके आपने छोड़ देना है। उसके बाद हमें पट्टियों के दरमियान में डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने सुई के अंदर 2-3 दफ़ा एक ही धागे को भर लिया है और इस तरह रख कर इसको सिलाई लगाएंगे। अब नीचे से ही थोड़ा सा फासला छोड़कर अगली जगह पर आपने सुई को ले आना है और टांका लगा लेना है। सेम इस तरह आपने पूरी पट्टी पर लगा लेना है। ठीक है, इस हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।